अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब कराची में बारिश भी हुई है तो मौसम थोड़ा बेहतर हो गया, लेकिन फिर गर्मी आ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में बारिश हो रही है, तो इंशाल्लाह कराची में भी हो जाएगी जल्दी। इंतज़ार रहता है साल थोड़ी सी हुई थी 3-4 दिन पहले, कुछ मौसम अच्छा हो गया, बेहतरीन हो गया था। बहरहाल फिर गर्मी का ज़ोर है। तो जनाब ईद की भी आमद है, ईद उल अज़हा की, और उसके हिसाब से सारी रेसिपीज़ हम डेवलप कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कि बना भी चुके हैं और आगे बनाएंगे भी। अच्छा, कुछ फरमाइशें थी लोगों की हमारी, और उन्होंने कहा था कुछ मसाले रेसिपी मिक्सेस जो हैं वो आप बनाना बताएं, तो इंशाल्लाह वो भी हमने प्लान में डाल दिया है। क्योंकि ईद से पहले भी और ईद के बाद भी काफ़ी अर्सा, तकरीबन 3-4 हफ्ते तक तो दावतें चल रही होती हैं, मीठी दावतें होती हैं, बारबेक्यू चल रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से भी हमने रेसिपीज़ को प्लान किया है। तो आज भी कुछ रेसिपीज़ बना रहे हैं, बड़ी मज़ेदार सी। थोड़ा सा रेसिपीज़ को हमने फ्यूजन भी किया है। तो आज बना रहे हैं हम जनाब शाशलिक बना रहे हैं। बड़ी कॉमन रेसिपी है, लेकिन डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। हम बनाएंगे कोफ्ता शाशलिक। इसकी अपीयरेंस भी बहुत अच्छी है और आइडिया भी बहुत अच्छा है और डिफरेंट भी है। आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह लोग पसंद भी करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। उसके साथ साथ बना रहे हैं एक अदद मैक्रोनी, जो कि बनाएंगे चिकन बिहारी स्टाइल के अंदर। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप बिहारी से बिहारी कबाब बना के उसी को एंजॉय करें। तो बिहारी जो मीट और मसाला जो है, काफ़ी सारी रेसिपीज़ में आप इसको लगा सकते हो, काफ़ी सारी रेसिपीज़ से डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आज हम बनाएंगे मैक्रोनी बिहारी के साथ। और जनाब बहुत मज़ेदार सी एक बड़ी फेमस हांडी बनाएंगे, पनीर रेशमी हांडी, लेकिन वो बनाएंगे हम मोस्टली ये बनती है चिकन के अंदर। आज हम बना रहे हैं मटन के साथ, क्योंकि आपको भी मटन की भी वेरिएशन चाहिए, मटन और बीफ की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो कोशिश यही कि थोड़ा चेंज करें। जो चीज़ चिकन के साथ बनाई जाती है उसका मटन के साथ बनाएं, तो उसका क्या जो है फ्लेवर भी आएगा और उसका इम्पैक्ट क्या बढ़ेगा। तो पनीर रेशमी बनाएंगे मटन के साथ। तो आपको ये भी बताते चलें, आज हमारे साथ है जनाब यहाँ पे बेक पॉलर। जैसे आप लोग जानते हैं पास्ता एक्सपर्ट है और बहुत बड़ी वसी वैरायटी है पास्तास की। मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स आपको एल्बो मैक्रोनी मिलेगी और फ्यूसिली मिलेगी, पैने पास्ता इसके अंदर मिलेगा, स्पैगेटी है, लाजानिया शीट्स है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा एक मज़ेदार काम जो हुआ है वो है रेसिपी के मसाला पैकेट्स भी आपको इसके साथ मिल रहे होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जलफ्रेज़ी मैक्रोनी, आप मैक्रोनी लाए, आपको फ्लेवर बनाना है जलफ्रेज़ी का, आपने इसमें बना लिया। बिहारी टिक्का मैक्रोनी भी रेडीमेड इनके पास है। इसके अलावा अचारी मैक्रोनी है, कीमा मैक्रोनी है। उसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं कुछ चाइनीज़ फ्लेवर्स की, तो हॉट एंड सावर में आपको मिल जाएगी यहाँ पे चिकन चिली मिलेगा, चिकन चाउमीन मिलेगा, मतलब स्पैगेटी मिल रही है, उसके साथ साथ मसाला भी मिल रहा है और रेसिपी भी मिल रही है। बड़ी आसानी से मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोग बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी वसी रेंज है सॉसेस की, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सोया सॉस मिलेगा, चिली सॉस मिलेगा, विनीगर है। इसके साथ साथ जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का टोमेटो केचप है और चिली गार्लिक सॉस है। तो जनाब आपको बताते हैं कि पहले जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है यहाँ पर हमारे पास चिकन कोफ्ता शाशलिक। सबसे पहले कोफ्ते की तैयारी करेंगे और साथ साथ बातें भी होते रहेंगी, सवाल भी पूछते हैं। अच्छा, आज हमारे पास 2 इनामात हैं हस्बे मामूल। हमारे पास एनेक्स की डिलक्स कैटल है, डिलक्स का तो गिफ्ट पैक होता ही हमारे पास, लेकिन आज इसके साथ साथ बेक हाउस का भी एक गिफ्ट वाउचर है हमारे पास। बेक हाउस जैसे कि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान का नॉन ब्रांड है, जो कि बना रहा होता है नॉन डेयरी क्रीम, और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी जो फूड आइटम होते हैं बेकरी से रिलेट करते हुए और नॉन फूड के जो आइटम्स होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। पाकिस्तान के इनकी ब्रांचेस भी हैं और सबसे बड़ी बात ऑनलाइन स्टोर है। आप पाकिस्तान में कहीं से भी बैठ के जो ऑर्डर करेंगे और आपके डोर स्टेप पे मिल जाएगा। तो जनाब आपको वाउचर मिलेगा एक, और पाकिस्तान में कहीं से भी आप बैठ के उसको ऑर्डर करेंगे, आपके डोर स्टेप पे वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। चाहे आपको चॉकलेट चाहिए, क्रीम चाहिए, तो कुछ भी आपको चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास है चिकन का कीमा। मसालों के अंदर कुछ मसाले हम शामिल करेंगे, जिसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है। इसके साथ साथ जाएगा जनाब पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और इसके साथ साथ हम शामिल करेंगे राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट जो है पूरी फैमिली के लिए बेहतरीन है, लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, और इसका जो जायका है वो बिल्कुल आम नमक जैसा है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी सी आम नमक के मुकाबले में ज़्यादा जा रही होती है, जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और
इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। आप आम नमक अगर इस्तेमाल करते हैं महीने का 150-200 रुपये का, तो ये 50-60-100 रुपये मैक्सिमम पूरे महीने में एक्सेस जाएगा। लेकिन जब बात होती है सेहत की तो इतना सा डिफरेंस नहीं देखा जाता। तो ना, सबसे पहले तैयारी करेंगे हम कोफ्तों की। यूजुअली शाशलिक जो है 2 किस्म से बनाया जाता है। एक तो ड्राई होता है जिसको हम बारबेक्यू कर रहे होते हैं, ग्रिल कर रहे होते हैं, और दूसरा होता है ग्रेवी के साथ, जो कि चाइनीज़ स्टाइल की होती है। तो हम इसको बनाएंगे ग्रेवी के साथ, लेकिन लगाएंगे स्कीवर्स के अंदर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया है। वो वाला जो बारबेक्यू वाला मेथड है स्कीवर्स वाला, वो भी अप्लाई कर रहे हो। उसके साथ हम सॉस भी बनाएंगे और ऑन साइड सर्व करेंगे इसके राइस। तो जनाब, कोई आसान सा सवाल पूछते हैं। अभी बकरीद आ रही है, तो कोई 3 जो आपने मीठी रेसिपीज़, वो रेसिपीज़ जो मटन और बीफ से बनाई जाती हैं, उनके नाम बताने हैं। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल और बेक हाउस का एक गिफ्ट वाउचर। चलें जनाब, यहाँ पे वाइट पेपर जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, ज़ीरा पाउडर है, इसके साथ साथ जाएगा गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें, और जनाब ग्रीन चिल्ली है, छोटी वाली मिर्च है। अच्छा, जो टेस्ट है अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं स्पाइस लेवल को। और यहाँ पे आगे जनाब जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जनाब शामिल करेंगे इसमें राइट सॉल्ट। चलें, 1 अदद ब्रेड स्लाइस इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, ब्रेड स्लाइस करता है क्या है, एक तो बाइंडिंग अच्छी करता है, सॉफ्टनेस देता है, लेकिन जब आप इसमें कुकिंग कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखना है कि ब्रेड स्लाइस डालें या ब्रेड क्रम्ब डालें, अगर आप इसको शैलो फ्राई कर रहे होते हैं तो कलर बहुत जल्दी से आ जाएगा इसके ऊपर। जहाँ से ये पैन पे टच होगा पीस, वहाँ पे कलर बहुत तेज़ी से आएगा। तो आपने जब भी ब्रेड क्रम्ब वाली चीज़ें शैलो फ्राई करनी है ख़ास तौर पे, तो आपने बिल्कुल फ्लेम को जो ना मीडियम रखना है या लो रखना है, ताकि जब तक मीट आपका अंदर से पकेगा तो ऊपर से भी उसके साथ साथ कलर आना चाहिए। अगर आप क्या करेंगे, तेज़ आंच पे बनाएंगे, ऊपर से फौरी कलर आ जाएगा ब्रेड की वजह से, लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने। और जनाब, अब यहाँ पे 1 अदद ब्रेड स्लाइस जो है उसको हम करते हैं पानी में सोख, और निचोड़ के जो है इसको शामिल कर देंगे। चलें, ये हो गया तकरीबन। अगर आधा किलो कीमा है आपके पास तो आप इसके अंदर 1 ब्रेड स्लाइस डालेंगे। अगर आधा किलो कीमे के आप नगेट्स बना रहे हैं या आप बना रहे हैं जनाब कोई बर्गर पैटी चिकन वाली, तो आप आधा किलो में 2 ब्रेड स्लाइसेस डालेंगे, 1 किलो में 4। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर मैं आधा किलो में 1 ब्रेड स्लाइस डाल रहा हूँ। चूँकि ये कलर बहुत तेज़ी से ले आता है, लिहाजा 2 के बजाय सिर्फ 1 ब्रेड स्लाइस जाएगा तो हमारे इसमें टाइम हो जाएगा। चलें, वे सारे मसाले इसमें जा चुके हैं और साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में हम इसको पीसेंगे चॉपर में डाल के। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मज़ा ना मिलता एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बन रहा है चिकन कोफ्ता शाशलिक। ब्रेक पे आने से पहले हमने कोफ्ते का जो मिक्सचर है वो डाल दिया था चॉपर में सारा, और इसको हमने पीस लिया है। और एक दफ़ा आपको बताते भी चलें कि ये पीसा कैसे, क्या क्या अज्जा शामिल किए हैं इसके अंदर। तो जनाब ये पिस चुका है। अच्छा, चिकन का कीमा हमने लिया था और इसके अंदर हमने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, बारीक वाली छोटी वाली हरी मिर्चें डाली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। और जनाब इसके साथ साथ इसमें हमने डाला है
पिसी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और एक अदर ब्रेड स्लाइस सोक करके हमने डाला था इसके अंदर, उसको पीस दिया। अब ये थोड़ा सा आपको सॉफ्ट नज़र आ रहा होगा। अब इसको हमने रखना है थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, और फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ा सा ये टाइट हो जाएगा, तो फिर इसके बनाएंगे कोफ्ते। ठीक है जी, क्योंकि कोफ्तों को लगाना हमने स्कीवर्स में, ये गोल वाले स्कीवर्स हैं, एक वो भी आती है जो कुल्फ़ी की डंडी नहीं होती, वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर ज़्यादा आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये जब गोल हम इसके अंदर लगाएंगे थोड़ा डीप शेप होने का खर्चा, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं टाइट कर रहा हूँ ताकि ठंडा हो जाए, तो वो खदशा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चलें, थोड़ा सेट हो जाएगा। अब हमने करना है क्या है, अब हम करेंगे शिमला प्याज टमाटर के क्यूब्स। ये आ गया एक अदर टमाटर, प्याज और शिमला। अच्छा, क्यूब जो रखेंगे ना, कोशिश करेंगे क्यूब्स तकरीबन एक साइज़ के 19-20 हो सकते हैं। नहीं तो होता क्या है, अगर आपने इसको परोया, टमाटर आपका बड़ा है या शिमला आपकी बड़ी है या प्याज छोटी है, तो क्या होगा, जब आप उसको पैन में बना रहे होंगे तो जो चीज़ नीचे टच हो रही होगी वो तो पकेगी, लेकिन जो ऊपर रहेगी, जो टच नहीं हो रही होगी, वो नहीं पक पाएगी। हमारे साथ कॉलर है मोहम्मद अली। कहाँ से? अहमदपुर से मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मैं आपको शो बहुत शौक से देखता हूँ। मैं जब भी आपका शो आता है मैं मिस नहीं करता, मैं देखता हूँ सब आपका वीकेंड पे शो आता है। जबरदस्त। एज कितनी है आपकी? जी, उम्र कितनी है आपकी? मैं 12 साल का हूँ। 12 साल के हैं। ओके जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। बीफ कढ़ाई, बीफ सीख कबाब, बीफ बारबेक्यू और बीफ से कच्चे चने के कबाब भी बनते हैं। मैंने हर बार सवाल का जवाब दिया, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं किया। मैं आपको अरे भाई, हमारी दुआ आपके साथ है। ये बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं फरमाइश, मैंने आपको पहले भी देखी, मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखा दे। मैंगो आइसक्रीम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बना रहे हैं हम लोग। शेफ, मुझे आपसे ये कहना था कि मैंने आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन मैंने एक बार भी गिफ्ट नहीं किया। चल इंशाल्लाह आज दुआ आपके साथ है, देखो क्या होता है। इंशाल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, इसी तरीके से हम बना लेंगे क्यूब। सवाल बहुत आसान पूछा है निहायत ही हमने। आपने कोई भी 3 मीठी डिशेस के नाम बताने जो कि मटन या बीफ से बनती है। तो जनाब सही जवाब पे आज हमारे पास है आप लोगों के लिए 2 गिफ्ट। एक तो है NX की डिलक्स कैटल और दूसरा है बेक हाउस का गिफ्ट वाउचर। तो वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे आ गए टमाटर। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपने प्याज के जो हैं वो भी क्यूब बनाने हैं। ये प्याज से ये बिल्कुल अच्छे क्यूब बनेंगे इसके। चलें जी, ऐसे आप लोग की अगर कोई फरमाइश है, कोई ख़ास रेसिपी आप लोग सीखना चाहते हैं, बकरीद के हवाले से कोई मटन की रेसिपी हो, कोई बीफ की रेसिपी हो, तो आप हमें बता सकते हैं इंशाल्लाह। तो वो हम डाल देंगे नेक्स्ट प्लान के अंदर, क्योंकि ये जो प्लान्स हैं ये आपके फरमाइशों पे हम लोग बना रहे होते हैं। जो चीज़ आप लोग सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको देखते हुए तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्लान हम बनाते हैं। तो ईद से रिलेटेड कोई भी रेसिपीज़ आप सीखना चाहते हैं हमें बता सकते हैं। और आसान तरीका ये है कि हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर आप जाइए और वहाँ पे इनबॉक्स कीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी फरमाइशें हम पूरी ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा आप लोग जो भी डिशेज़ हमारी ट्राई कर रहे होते हैं उसकी एक तस्वीर खींच के टैग कर दिया करें हमारे पेज पर, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आप लोग जो हमारी रेसिपीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। चलें, प्याज भी हो गई, यहाँ पे टमाटर भी हमने काट लिए हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे शिमला मिर्च भी इसी तरीके से काट लेंगे। अच्छा, शिमला मिर्च जो है इसका क्यूब थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि ये क्रैक हो जाती है। अगर इसको क्यूब आप छोटा रखेंगे ना तो क्यूब जो है क्रैक कर जाएगा बीच में से, तो फिर क्या होगा, वो स्कीवर से निकल जाएगा।
तो लिहाजा इसको प्रॉपर आपने क्यूब बनाने इस तरीके से, ताकि ये स्कीवर से ना निकले। बड़ी क्विक। और जनाब आपको बताते भी चलें, आप प्रोमो भी देख रहे होंगे कि हमारी कुकिंग क्लास है 2 जुलाई को लेजेंड होटल इस्लामाबाद में, जिसमें मैं होऊंगा इंशाल्लाह, शीरियाँ आप होंगी, जरनक होंगी और लेजेंड होटल इस्लामाबाद के 2 शेफ़्स होंगे जो आपको सिखाएंगे मज़ेदार रेसिपीज़। और सारी रेसिपीज़ वो जो बकरीद की डिशेस होती हैं, जिसमें देसी डिशेस भी आपको मिलेंगी, कॉन्टिनेंटल भी मिलेंगी, और तमाम वो रेसिपीज़ जो आपको सपोर्ट करेंगी आपकी अपकमिंग जो दावतें हैं ईद के बाद की, उनके लिए। तो ज्वाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं लेजेंड होटल इस्लामाबाद। और भाई आपको पैकेज भी दिखाते हैं लेजेंड होटल के, आप नज़ारे भी करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहे हैं चिकन कोफ्ता शाशलिक, और ब्रेक पे आने से पहले हमने सब्जियां भी काट ली थी और ये मिक्सचर बना लिया था कोफ्ते का, और थोड़ा फ्रिज में भी रख दिया था ताकि थोड़ा सेट हो जाए, यानी कि ठंडा हो गया, थोड़ा टाइट हो जाए। उसके बाद हम कोफ्ते बनाएंगे, और कोफ्ते बनाने के बाद भी थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि और अच्छे से सेट हो जाए ये। और फिर उसके बाद लगाएंगे इसको स्कीवर्स में, और साथ के साथ बनाएंगे इसकी ग्रेवी बड़ी मज़ेदार सी। और ये हमने फ्यूजन कर दिया ग्रेवी वाले शाशलिक को और बारबेक्यू वाले शाशलिक को। चलें, बस कोफ्ते जो है आपने कोशिश करने की तकरीबन एक जैसे बने, 19-20 हो जाएगा, चलेगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सवाल हमने पूछा है भाई, आपने कोई 3 मीठी रेसिपीज़ के नाम बताने जो कि मटन और बीफ से बनती हैं। सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल, और उसके साथ साथ जो है बेक हाउस का गिफ्ट वाउचर है जो कि आपको मिलेगा। सही जवाब पे वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 888 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। हमारे साथ कॉलर है मोहम्मद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। इरफान साहब आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, दुआएं आपकी। बस ये हैदराबाद में बारिश नहीं हो रही है, बाकी तो पूरे पाकिस्तान में हो चुकी है। बस सर ऐसे ही चल रहा है कोई मामला। कराची में तो एक दिन हो गया, हैदराबाद में बिल्कुल नहीं हुई है। हैदराबाद में तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। ओहो हो, क्योंकि गर्मी तो बड़ी शदीद हो गई होगी फिर तो वहाँ। बहुत शदीद गर्मी है यहाँ पे, तकरीबन 42-43 बस ये चल रहा है ये। ओहो, अल्लाह पाक अपना करम फरमाए। बस अभी बकरीद भी आ रही है नज़दीकी। बकरीद भी आ रही है, बस बकरीद के दिनों में जब बारिश होती है ना तो बहुत ही मामला ख़राब हो जाते हैं। जी 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 जी। हाँ इरफान साहब आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा जी मैं। जी बिल्कुल दीजिए। सबसे पहले तो बिरयानी, जिसके बगैर हैदराबाद और कराची में बकरीद होती ही नहीं है। सही बात है, बिरयानी के बगैर तो ईद नहीं होती है। जी जी सही बात है। दूसरा कढ़ाई है, शामी कबाब हैं और कोफ्ते हैं, बिल्कुल बहुत ठीक सारी हो गया, डिशेज हैं इनके। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आपकी एक फरमाइश तो हमारे पास आई हुई है, वो कुछ डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए और पेशेंट्स के लिए, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा बताएं, अभी तो ईद आ रही है, इसके अंदर तो फिर सब कुछ चलता है, तो अब बताएं कोई फरमाइश आपकी ये पूरी की जाए। जी 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 चलें सर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर। कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, कोफ्ते हमारे तकरीबन यहाँ पर बन चुके हैं। अब बनाते हैं स्कीवर्स। स्कीवर ज़रा सेट करते हैं जनाब इधर। और जो हम सॉसेस बनाएंगे, इसकी जो सॉस बनेगी शाशलिक की, वो बनाएंगे ना बेक पाउडर के, टमाटो केचप के साथ और चिली गार्लिक सॉस के साथ। चलें, अब बारी है स्कीवर्स में कोफ्ते लगाने की। अच्छा जी, टमाटर के साथ 1 अदद प्याज, फिर एक कोफ्ता इस तरीके से।
और फिर आगे जनाब शिमला, शिमला के साथ भी प्याज। अच्छा, अब ये जो है ना, ये सब्ज़ी इसको सपोर्ट करेगी किसको? कोफ्ते को। तो कोफ्ता आपका इंशाल्लाह डी शेप नहीं होगा, और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी ब्यूटी यही है कि आपने इसको अच्छे से सेट करके रखना है। ये आ गया। और शिमला थोड़ी सी हार्ड होती है, तो आपने शिमला यहाँ पे लास्ट में से लगानी है। तो एक में आपने कोई 3 कोफ्ते जो पिरो देने हैं। चलिए, और जनाब आ गई है शिमला। तो इस तरीके से आपने सारे स्कीवर्स जो है वो तैयार कर लेने। देखें लुक कितनी अच्छी आ रही है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की आपको ये शाशलिक मिल गए आज। और मज़े की बात, आप इसको चिकन के साथ तो बना ही रहे हैं, आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। कोफ्ते जो आप पसंद करते हैं, खाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और स्पाइस लेवल जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा करना हो कर लें। मैंने माइल्ड रखा है बिल्कुल, अगर आप चाहें तो इसको स्पाइसी कर लें। बस कोफ्ते हैं तो थोड़े ध्यान से आपने इसको रोना है, ताकि अच्छे से शक्ल सही रहे, डी शेप नहीं होने चाहिए बस। चलिए, लास्ट में वंस अगेन आ गई शिमला, और जनाब एक अदद प्याज। चलें, मैं सवाल रिपीट करते हैं। आपने कोई 3 मीठी रेसिपीज़ के नाम बताने, और सही जवाब पे मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स कैटल और बेक हाउस का वाउचर। और जनाब 2 जुलाई को लेजेंड होटल इस्लामाबाद में कुकिंग क्लास हो रही है, जिसमें मैं होऊंगा, शीरियाँ आप होंगी, जरनक होंगी, और इसके साथ साथ 2 वहाँ के शेफ़ होंगे लेजेंड होटल के, जो आपको सिखाएंगे बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। बकरीद के हवाले से इसमें देसी भी होंगी, कॉन्टिनेंटल भी होंगी। तो जनाब आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलें भाई, और आपको ये भी बता दें कि लेजेंड होटल जो है चित्राल में भी हो, कोई क्लासिक ब्यूटीफुल जगह है, तो आपको पैकेज भी दिखाते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, पैकेज देखते हुए जाएं, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहे हैं जनाब चिकन कोफ्ते शाशलिक। कोफ्ते शाशलिक हमने पिरो दिए हैं। शाशलिक में आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लुक आ रहा है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके सॉस बनाते हैं। जनाब बेक पाउडर की टमाटो केचप जाएगी इसमें। जैसे आप लोग जानते हैं बेक पाउडर पास्ता एक्सपर्ट तो ही, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी मज़ेदार सी सॉसेस भी बेक पाउडर की हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ चिली सॉस, सोया सॉस, विनीगर, चिली गार्लिक सॉस, टमाटो केचप। चलें, ये गया। इसके साथ साथ जनाब इसमें जाएगा आपका वाइट पेपर, चिकन पाउडर, और थोड़ा सा राइट सॉल्ट। लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम महफूज है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। इसका जायका बिल्कुल आम नमक जैसा है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी आम नमक के मुकाबले में ज़्यादा जा रही होती है। जनाब शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। चलें, पानी की जो क्वांटिटी है आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है कि आपको सॉस कैसी चाहिए। वैसे गाढ़ी सॉस होती है इसकी, जो कि राइस के साथ सर्व होगी। बस आपने इतना पकाना है कि थोड़ा सा इसमें जोश आ जाए। उसके बाद जो स्कीवर्स हम इसमें रख देंगे। पैन थोड़ा सा बड़े मुँह का ले लीजिएगा, ताकि स्कीवर्स जो आसानी से इसके अंदर आ जाए। आज का सवाल पूछा है आपने, कोई भी 3 मीठी रेसिपीज़ के नाम बताने जो कि मटन और बीफ से बनाई जाती हैं। तो सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा आज एनएक्स की तरफ से डिलक्स कैटल, और उसके साथ साथ बेक हाउस का एक गिफ्ट वाउचर। साथ साथ बेक पाउडर की मैक्रोनी भी बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करते हुए हमेशा उबलते पानी में आप पास्ते को शामिल करें। और जनाब हस्बे
ज़रूरत इसमें जाएगा नमक। हमारे साथ कॉलर हैं महविश इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शेफ बड़े अरसे बाद कॉल की, वैसे मैं आपको करती रहती थी तो कॉल नहीं मिलती थी, फिर आज मैंने कहा कि मैं कॉल मिलाऊं। चलें बेहतरीन हो गया, एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच सर। और सर मैं आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ, आज भी बल्कि वो जो आपने कबाब बनाना सिखाए थे, हांडी कबाब, वो बना रही हूँ। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। यकीन करें दिल बाग बाग हो जाता है जब आप लोग ट्राई करती हैं ना रेसिपीज़। सर वीकेंड पे तो हमारा यही होता है कि आपकी रेसिपीज जो है, जो पहले हफ्ता पहले जो चल रहा होता है ना आपका वीकली प्लान, उसमें हम देख लेते हैं कि क्या बना रहे हैं, तो वो फिर हम मेन चीज़ ले आते हैं, फिर आपकी रेसिपी को फॉलो करते हैं और माशाल्लाह हर दफ़ा पहली ही दफ़ा में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इस्लामाबाद में कुकिंग क्लास भी है, फिर आपने ज्वाइन करनी है आके वहाँ पे? सर ज़रूर मैंने करनी है और इंशाल्लाह मुझे बड़ा शौक भी है आप सबसे मिलने का, तो मैं इंशाल्लाह आपकी दफ़ा तो ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। कोई फरमाइश है तो बता दी, यहाँ लगे आप। सर फरमाइश मेरी बल्कि थी, लेकिन पिछले दिनों वो पूरी कर दी आपने। वो जो फॉइल के अंदर मटन था वो आपने मेरी पूरी कर दिया, रोस्ट था मेरा वो आपने पूरी कर दिया। चलें जी, कोई फरमाइश नहीं। बेहतरीन हो गया। आपने बनाना भी है रोस्ट खास तौर पर? रोस्ट बना लिया है। कैसा बना? सर बेहतरीन और बहुत जबरदस्त। और जो उसके साथ आपने माश की दाल थी ना, मैंने अक्सर वो जो फूड की वीडियोस होती है ना, तो मैंने उसमें देखा तो हुआ था, लेकिन रेसिपी तो हमें आपको पता नहीं पता चलती, तो मैंने वो बनाया और यकीन कीजिए हर किसी ने इंतहाई तारीफ की और इंशाल्लाह ईद पे फिर बनाऊंगी। चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन काम हो गया। इसी तरह ट्राई करती रहें और दुआ में याद रखें हम सबको, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। जी सर क्वेश्चन। हाँ जवाब दें सर, मुझे क्वेश्चन बताइएगा दोबारा। भाई कोई 3 मीठी रेसिपीज के नाम बताने अपने, मटन और बीफ से बनती हैं। कितना आसान सवाल है। सर अभी तो मैंने वैसे ये तो रोस्ट का बता दिया, आज मैं बीफ का पुलाव बना रही हूँ। तो बीफ पुलाव कर लें, बिहारी कबाब कर लें, बिहारी बोटी कर लें, और मटन के जो है वो मटन का क्या बनाए, मटन कढ़ाई। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त बेहतरीन काम हो गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह। चलें जी, पास्ता बॉयल हो रहा है, साथ साथ यहाँ पे मैरिनेशन निपटा देते हैं चिकन बिहारी की। बहुत कम मसाले हैं लेकिन मज़ेदार, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। चलें बिस्मिल्लाह करके पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, हल्दी, इसके साथ साथ गरम मसाला पाउडर। अच्छा, पपाया पेस्ट इसमें जाता है तकरीबन 1 किलो में 20 से 30 ग्राम जाएगा, ये आपने डालना है। हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें, और ये आ गया हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा जनाब, ब्राउन प्याज आपने करनी है इसको सरसों के तेल में। सरसों के तेल में जब इसको ब्राउन करेंगे ना, तो क्या अरोमा आने वाला है आपके बिहारी कबाब के अंदर। वही प्याज आपने इस्तेमाल करनी है और वही ऑयल जो आपने इसमें शामिल करना है। ठीक है जी, मैं ये वाला ऑयल शामिल कर रहा हूँ, आपने इसमें सरसों का तेल डालना है। चलें, ये आ गया। अच्छा, इसकी मैरिनेशन आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, अगर आपको बीफ के साथ बनाना है और आप इसको बारबेक्यू कर रहे हैं तो आप इसमें दही भी डालिएगा, ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा है। और वो जो टेक्सचर आता है ना बिहारी का, जो मैरिनेशन जो है हाथ पे लग रही होती है पकने के बाद, वो इंशाल्लाह आएगा। चूँकि मैं पास्ता बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैं दही का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने इसको करना है, बस आपने इसको मिक्स करके रखना है। अगर आप चिकन में बना रहे हैं और पपीता डाला है तो 2 से ढाई घंटे छोड़ें इसको, बेहतरीन गलावट आ जाएगी। अगर आपको बीफ के साथ बना रहे हैं तो कम से कम 24 घंटे का टाइम दें। ओवरनाइट आप इसको भिगो के रखें, यानी मैरिनेट करके रखें, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और साथ साथ इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं राइट सॉल्ट। चलें जी, ये गया। पिसा हुआ खोपरा डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें, ऑप्शन पे रखिएगा इसको। मैंने भी नहीं डाला है, लेकिन जब अगर आप बीफ का बनाए ना तो उसमें लाजमी आपने डालना है इसको। चलें, ये गई प्याज, इसको करते हैं मिक्स। और जनाब शाशलिक के कोफ्ते जो हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अच्छा, जब ये पक जाएंगे ना तो अब मैं इसको सॉस से निकाल लूँगा और उसके बाद मैं सॉस को कर लूँगा थोड़ा सा गाढ़ा कॉर्नफ्लोर लगा के। तो ये हो जाएंगे हमारे कोफ्ते। देखें बड़े सेंसिटिव से। चलें, अगर कच्चा है तो इसको हम दोबारा से जोड़ सकते हैं
बस आपने इसको छेड़ना नहीं है ज़्यादा जब तक ये जान नहीं पकड़ लेते हैं। चलें जी, डन हो गया। साथ साथ पास्ता भी बॉयल हो रहा है और बिहारी का जो है मीट वो भी मैरिनेट हो चुका है। पास्ता चेक कर लेते हैं। स्पाइरल, और साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी से ये डन हो जाए। बस एक दफ़ा जान पकड़ लेगा ना कोफ्ता तो फिर नहीं हिलता। अगर आपने पहले इसको चलाया, ऊपर नीचे किया तो वो टूटने का चांस है। चलिए, पास्ते में तो अभी टाइम है। तो जनाब सवाल रिपीट करते हैं, आपने कोई 3 डिशेस के नाम बताने हैं जो कि बनती है मीट से, मटन से या बीफ से। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स केटल और बेक हाउस का एक गिफ्ट वाउचर। तो वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके अपना जवाब जो है वो दे सकते हैं। उनका जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। चलो भाई, एक कोफ्ते की मुझे लग रहा है कुर्बानी देनी पड़ेगी। चलें, थोड़ा सॉस जो है ना ऊपर भी डालते हैं ताकि ये ऊपर से पक जाए। अच्छा, राइस जो है प्लेन राइस रखेंगे। राइस को हमने बॉईल किए हुए सिर्फ नमक डाल के थोड़ा सा, और आप चाहें तो उसके साथ फ्राइड राइस बना सकते हैं, गार्लिक राइस बना सकते हैं, और जनाब इसके साथ साथ जो है आप सैफ़रॉन राइस सर्व कर सकते हैं। और हमने शायद लास्ट वीक बनाए थे थाई स्टाइल फ्राइड राइस। कमाल फ्राइड राइस बनते हैं, ज़बरदस्त। टेक्सचर भी बड़ा डिफरेंट है और फ्लेवर भी बड़ा अनोखा है। तो वो वाले राइस भी आप इसके साथ बना सकते हैं। चलें जी, सॉस भी हमारी। अच्छा, ये जो सॉस है ये इतनी गाढ़ी रहेगी। अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आपने इसको कॉर्नफ्लोर डाल के गाढ़ा करना है तो कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपकी सॉस वैसे ही गाढ़ी हो गई है तो कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने इसको स्पाइसी करना है, वैसे माइल्ड ही रहेगा। अगर आपने इसमें स्पाइसी करना है इसको तो आप इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने माइल्ड खाना है, नॉर्मल खाना है, तो जो रेशो मैंने दिया हुआ है आपने वही अप्लाई करना है इसके ऊपर, क्योंकि चिल्ली गार्लिक सॉस जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी कर देगा। और अगर बच्चों को आपने सर्व करना है तो बच्चे स्पाइसी खाते नहीं है, तो उसके हिसाब से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। चलें जी, पास्ता एक दफ़ा फिर चेक करते हैं। अभी 1 मिनट और है तकरीबन, हो जाता है तो इसको निकालते हैं। और साथ के साथ एक काम और करते हैं, कोयला जो है ये दिखा देते हैं ताकि बिहारी, क्योंकि चिकन की झटपट बन जाएगी। 4 से 5 मिनट में कोयले का दम देंगे और उसके बाद जनाब इसको करेंगे असम्बल। और साथ ही साथ यहाँ पे तैयारी करते हैं जनाब थोड़ी सी जगह बनाकर पनीर रेशमी की, जो कि हम बनाएंगे मटन से। अच्छा, ये जो रेसिपी है आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं, वैसे यूजुअली चिकन के साथ बनती है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं ज़िले हुमा भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक। मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ कि मेरी कॉल अल्लाह का शुक्र है मिल गई है। अरे ज़बरदस्त भाई, वेलकम करते हैं आपको शो में। और सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल। बीफ बिरयानी, बीफ कढ़ाई, बीफ कोरमा, बीफ पुलाव, बीफ कबाब, मटन कढ़ाई, मटन बिरयानी, मटन कीमा, मटन टिक्का। क्या बात है भाई, पूरा मेन्यू बता दिया आपने अपने होटल का। और क्या कहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी? सर आप तो हर फरमाइश पूरी कर देते हैं। यानी कोई फरमाइश नहीं है, कोई डिश नहीं बनवानी आपको हमसे आज? जी जी। चलें ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़ जी। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, फाइनल करेंगे बिहारी को, चलेंगे पनीर रेशमी की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं।
चिकन कोफ्ता शाशलिक हमारा यहाँ पे तैयार है और बिहारी चिकन को हमने मसाला लगा दिया है। बस अब इसकी तैयारी है। एक अदर टमाटर जो है वो थोड़ा सा काट लेते हैं और उसके साथ साथ जो है प्याज की थोड़ी सी करते हैं कटिंग, और कोयला भी साथ में देख रहा है खुशबू के लिए। मज़ेदार सा स्मोकी अरोमा हमको चाहिए बिहारी कबाब में। तो जनाब चिकन ये आ गया हमारा यहाँ पर, और इसके साथ साथ टमाटर जो है ये आ गया इधर और ये आ गया इधर। चलिए ऑयल शामिल करेंगे थोड़ा सा, 2 से 3 खाने के चमचे। इसके बाद करेंगे फ्लेम ऑन। आज का सवाल बहुत आसान, कोई भी 3 बीटी रेसिपीज़ के आपने नाम बताने होंगे, बीफ और मटन से बनाई जाती हैं। सही जवाब पे मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स कैटल, और उसके साथ साथ बेक हाउस का एक वाउचर है हमारे पास, गिफ्ट वाउचर। और जनाब आपको बताते चलें 2 जुलाई को इस्लामाबाद में लीजेंड होटल इस्लामाबाद में कुकिंग क्लास होने जा रही है, जिसमें मैं इंशाल्लाह मैं होऊंगा, शिरियापा होंगी, जन्नत और 2 शेफ़्स होंगे लीजेंड होटल इस्लामाबाद के, जो आपको सिखाएंगे बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो इनरोल करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि आपसे मुलाकात हो सके लीजेंड होटल इस्लामाबाद में। तो जनाब ये गया चिकन, खूब अच्छे से करेंगे फ्राई। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे। आपने ये तकरीबन चिकन के साथ बना रहे थे 2 से 3 घंटे आपने इसको मैरिनेट करके ज़रूर रखना है, ताकि अच्छे से जो है गलावट आ जाए। हमारे साथ कॉलर हैं मेराज साहब मेल सी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक है। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, दुआएं आप लोगों की। आपका शो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है सर। बहुत शुक्रिया। और आपके सवाल का आंसर दूंगी। जी जी बिल्कुल। सर जो बीफ से बनते हैं, एक तो बीफ बिरयानी भी होती है, कौरमा भी होता है और उसका पुलाव भी बनता है, और जो मटन से बनाई जाती है मटन कुन्ना भी होता है, मटन करी भी होती है, मटन का भी कीमा होता है, मटन की बिरयानी भी होती है। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त, परफेक्ट मेन्यू बना दिया आपने। आइसक्रीम बनाना सिखा दें प्लीज, आपकी मेहरबानी होगी। क्या? मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम अगले हफ्ते बन रही है इंशाल्लाह। सर मुझे कुरानदाज में जरूर शामिल कीजिएगा। हो गए आप कहने की ज़रूरत ही नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी। चले मैं यहाँ पे एक दफ़ा चेक करेंगे इसका नमक मिर्ची क्या सिलसिला है। बिल्कुल डन। अब यहाँ पे इसको देंगे एल्युमिनियम फॉइल, कोयले का दम। चलें रखते हैं एक आधा चमचा इसके अंदर। इसी चमचे में रखे हमने ऑयल, चमचा छोड़ा इधर, आंच करी धीमी, और ये चूल्हा किया बंद। इसका लिड ये आ गया। 1 से 1.5 मिनट का देंगे इसको कोयले का दम, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए बिहारी कबाब की। और साथ ही साथ टमाटर काट लिए, प्याज का जो कॉम्बिनेशन है ना बारबेक्यू के साथ, ख़ास तौर पे बिहारी कबाब के साथ, वो बड़ा मज़े का होता है। तो हमने थोड़ा मोटा मोटा इसको कर लेंगे जुलियन। चले जस्ट अब करना क्या है, मसाला हमारा तैयार है, पास्ता जाएगा और ये दोनों सब्जियां जाएंगी। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंच रहेगा, और अगर हमने टमाटर ज़्यादा पका दिए तो फिर वो नरम हो जाएंगे। तो बारबेक्यू के साथ जो एक फ्रेश कट सैलेड वाली फील जो होती है ना टमाटर और प्याज की, वो इसके अंदर आपको मिलेगी।
चले जी। और ये जो बकाया प्याज है ये आपने ज़ाया नहीं करनी है, इसको चॉप करके शाम की जब हंडी बनेगी ना तो उसके अंदर डाल के हम इसको ब्राउन करेंगे। चले ये हो गया डन। कोयले की अच्छी सी जो है महक आ चुकी है इसमें। चले जी, इसको रखते हैं पीछे। अब जनाब पास्ता इधर हमारे पास। चिकन एक दफ़ा चेक कर लें, मेक श्योर कर लें कि अच्छे से गल गई है। बिल्कुल। अच्छा, इस स्टेज पे थोड़ा सा शामिल करेंगे पानी ताकि थोड़ा सॉसी रहे, और जब इसमें पास्ता डालेंगे ना हम तो पास्ता पे मसाला सारा लिपटा हुआ आना चाहिए। अगर इसको यहाँ पे ड्राई कर देंगे ना तो फिर वो सॉसी नहीं बनेगा, पास्ता ड्राई हो जाएगा, मज़ा नहीं करेगा। चलिए अब इस स्टेज पे हमने डालना है इसमें पास्ता। प्याज, इसको कर ले अच्छे से मिक्स। चलिए अब आपने इसको पकाना है इतना कि सॉस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और पास्ता पे जो सॉस लिपटी हुई आएगी ना वो आएगी थिक। ये देखें इस तरीके से। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपने जब समझते हैं बिल्कुल डन है तो आपने इसमें डाल दिया ये टमाटर, और थोड़ा सा कलर ब्रेक करने के लिए इसमें मैं शामिल करूँगा हरा धनिया चॉप करके। चलें भाई, ये लें जी, यहाँ पे हमारा चिकन बिहारी पास्ता तैयार है। साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे, बनाएंगे पनीर रेशमी हांडी मटन की। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन बिहारी पास्ता तैयार है हमारा, ये आ गया। और कोफ्ता शाशलिक भी तैयार है, जस्ट असम्बल करना है, यानी प्लेटिंग करनी है उसकी। और जनाब यहाँ पे बारी है पनीर रेशमी की, मटन पनीर रेशमी। ऑयल शामिल करेंगे थोड़ा सा, ऑयल को खूब अच्छे से कर लें गरम। मटन हमारे पास यहाँ पे बॉइल्ड है। और ये बड़ी अच्छी टिप है कि अगर आप बकरीद के दिनों में मीट जो है आप बॉयल करके जहाँ इसको स्टोर कर लें, यानी जो भी आपको डिश बनानी है, आप मटन बीफ आप बॉयल करके पैकेट्स बना लें, और इसी तरह प्यूरी के पैकेट्स बना लें, ग्रेवी के पैकेट्स बना लें, तो आपकी कुकिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। जितना टाइम सब्ज़ी दाल में लगता है उतना ही टाइम आपको मीट में लगेगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी मेहनत। तो ना आप यहाँ पे शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, चलें अब इसमें आएगा ये उबला हुआ मटन। आपने मटन को अच्छे से जो है फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, इसके साथ साथ थोड़ा सा राइट सॉल्ट शामिल करेंगे इसी स्टेज पर। मटन के साथ जब आप नमक डाल देते हैं और जब मटन को फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छा जो है मज़ेदार सा फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाएगा। यानी आप कोई भी कढ़ाई बना रहे हैं, हांडी बना रहे हैं, चाहे चिकन की बना रहे हो, तो आपने इसको नमक के साथ करना है फ्राई, तो मीट में एक अपना मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। चलें अब आपने फ्लेम को हल्का करना है थोड़ा सा, और इसमें डाल देंगे जनाब ये मिल्क। अब इसको खूब अच्छे से पकने दें। और साथ ही साथ शामिल करेंगे इसके अंदर थोड़े से मसाले। मसालों में क्या सिर्फ वाइट पेपर है यार, वाइट पेपर दीजिएगा।
अच्छा, वाइट पेपर शामिल करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मक्खन नज़र आ रहा है, क्रीम नज़र आ रही हो जनाब, इसके साथ साथ है यहाँ पे बटर। बस इतना पकाना है कि ये दूध पक के थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, दूध का जो अपना फ्लेवर है और वो आ जाएगा मीट के अंदर, तो मीट बड़ा जूसी हो जाएगा और बहुत अच्छा सा जो फ्लेवर है मिल्क का वो मटन के अंदर आ जाएगा। तो ये रेसिपी आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, ये रेसिपी आप मटन के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ ऑलरेडी बनाई जाती है। तो बकरीद पे आपको एक बड़ी अच्छी सी जो है ये रेसिपी मिल गई, वेरिएशन मिल गई आपको कि किस तरीके से आप मीट चेंज करके एक अच्छी डिश डेवलप कर सकते हैं। चलिए जी, वाइट पेपर किया, सिर्फ 2 मसाले आ रहे हैं इसमें। अगर आप चिकन में बनाएंगे तो आप चिकन में चिकन पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ 2 अदद सब्जियां इसमें शामिल करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास है प्याज। अच्छा, कटिंग जो है प्याज की भी मोटी जाएगी इसके अंदर, और इसमें जाएगा शिमला। शिमला की कटिंग भी इसमें अच्छी खासी मोटी जाती है। ये हो गई प्याज। इस तरीके से चलें, ये गई प्याज इसके अंदर, और इसके साथ साथ शिमला की भी हम जो है कटिंग थोड़ी इसमें मोटी डालेंगे इस तरीके से, और दूध के साथ ही इन दोनों चीज़ों को हमने पकाने, तो बहुत अच्छा सा जो फ्लेवर है शिमला का वो दूध के अंदर आ जाएगा। आज का सवाल बहुत ही आसान सवाल हमने पूछा जनाब, आपने कोई भी 3 मीठी रेसिपीज़ के नाम बताने, और सही जवाब पे आज आप लोगों के मिलने वाले हैं एनएक्स की तरफ से डिलक्स कैटल, और उसके साथ साथ जनाब बेक हाउस का गिफ्ट वाउचर। देखें दूध अच्छा खासा यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है, तो इसके साथ साथ इसमें जाएगी क्रीम, चीज़ और बटर। बड़ी मज़ेदार और बड़ी रिच रेसिपी है ये, क्या बटर। और जनाब इसके साथ जाएगी ये चीज़, चेडर चीज़ शामिल कर सकते हैं आप, और जो भी चीज़ आपके पास हो वो डाल सकते हैं। सिर्फ मोज़रेला डालेंगे तो तार बनना शुरू हो जाएगा इसमें, तो मोज़रेला अगर मिक्सिंग में आपके पास है तो वो इस्तेमाल कर लीजिएगा, अगर मिक्सिंग में नहीं है तो फिर आप इसको ना डालें, अगर डालें तो बहुत कम क्वांटिटी में डालें मोज़रेला को। बाकी चेडर जाएगा, क्री चीज़ हो क्री चीज़ डाल सकते हैं, पक क्रीम चीज़ हो पक क्रीम चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। चलें जी, अब इसको खूब इतना पकाना है कि बटर जो हमने डाला है और क्रीम उसका फ़ैट अलग हो जाए और ग्रेवी अलग हो जाए, तो इट मीन्स कि ये डन है। नमक एक दफ़ा इसका कर लेंगे चेक। थोड़ा सा वाइट पेपर भी आएगा और थोड़ा सा इसमें नमक भी जाएगा। चलो अच्छा, नमक जो आपने लास्ट में एडजस्ट करना है, क्योंकि चीज़ शामिल करते हैं, चीज़ में भी नमक होता है, तो आपने ज़रा ध्यान के साथ इसमें नमक डालना है, ऐसा ना हो कि नमक आप पे एक्सेस हो जाए। मैं इसको धीमी आंच पे पकने देंगे तो बड़ा अच्छा अरोमा जो है शिमला का भी आ जाएगा इसके अंदर, फ़ैट अलग हो जाएगा, और जनाब हमारी हांडी हो जाएगी डन। सॉस हो जाएगी इसकी गाढ़ी मटन पनीर रेशमी। वो लोग जो माइल्ड डिशेस खाते हैं, जो ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते, उनके लिए बेहतरीन है ये। अच्छा, वर्सटाइल रेसिपी है ये, आप जो है नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, और आप बॉयल राइस के साथ या स्टीम राइस के साथ भी ये रेसिपी जो इंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब अब बारी है तमाम रेसिपीज़ को असम्बल करने की। हमारे साथ कॉलर हैं हुमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शान भैया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने फर्स्ट टाइम आपके शो पे कॉल किया। अरे भाई वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है आज शो में कॉल लग गई आज आपकी?
जी बहुत अच्छा लग रहा, काफी देर से ट्राई कर रही थी, अब मेरी कॉल लगी है। चलें माशाल्लाह भाई, लगे रेसिपीज़ बनाती हैं हमारी, ट्राई करती हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं हर रेसिपी ट्राई करती हूँ, मुझे कुकिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है। चलें ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन। कोई फरमाइश आपकी पूरी की जाए? जी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। फिर कोफ्ता, हम्म, कबाब करी हम्म, और वो मटर कीमा। क्या बात है भाई, ये तो आ गया जवाब। अब बताएं कि कोई फरमाइश है जो पूरी की जाए? जी नहीं, आप हर फरमाइश हमारी पूरी कर देते हैं। चलें ज़बरदस्त हो गया, इसी तरह देखती रहे, ट्राई करते रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चले ये री क्या ब्रेक का टाइम हो गया, आप लोग जो है रेसिपीज़ कार्ड देखें, मैं ज़रा प्लेटिंग करता हूँ और डिशेज़ को करता हूँ फाइनल। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार है। बिहारी चिकन पास्ता तैयार है, मटन पनीर रेशमी तैयार है, यहाँ पे चिकन कोफ्ता शाशलिक तैयार है। जनाब ये आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ये भी बताना है कि ये जो डिश बनी है इसकी प्रेजेंटेशन आप लोगों को कैसी लगी। ये लें जनाब, ये हो गया डन। तो जनाब आज की रेसिपीज़ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। और आज हमने बड़ा एक आसान सा सवाल भी पूछा था कि आपने कोई 3 मीट रेसिपीज़ के नाम बताने जो कि मटन से और बीफ से बनाई जाती हैं। तो आज हमारे पास एनएक्स की तरफ से डिलक्स कैटल भी थी और उसके साथ साथ बेक हाउस का जो एक वाउचर भी था, गिफ्ट वाउचर। तो भाई आज विनर कौन है हमारे? आमना है कराची से जिन्होंने जीता है एनएक्स का गिफ्ट, और हुमा है इस्लामाबाद से जिन्होंने जीता है बेक हाउस का गिफ्ट वाउचर। तो एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि इंशाल्लाह 2 जुलाई को लेजेंड होटल इस्लामाबाद में कुकिंग क्लास है। इंशाल्लाह मैं भी वहाँ होऊंगा, शीरी आपा होंगी, जरनक होंगे हमारे साथ, और 2 शेफ़्स होंगे लेजेंड होटल इस्लामाबाद के जो आपको सिखाएंगे बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बकरीद के हवाले से। तो आप लोगों ने कुकिंग क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना, एनरोल करवाइए, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे इस्लामाबाद में भी। तो जनाब इसके साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। एक बार फिर आपसे कहूँगा कि जितनी रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है और फीडबैक दिया कीजिए। आपका फीडबैक आता है तो हौसला अफजाई होती है और अच्छे से काम करने की जो है इनकरेज मिलती है। तो जनाब इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।